ओम शांति। मुरली की तारीख है 9/5/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइजेशन करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो, देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। प्रश्न है, कई बार बच्चों से कोई प्रश्न पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उनको क्या उत्तर दो। बाबा सिखा रहे, कोई ऐसे पूछे तो बाबा कहते बोलो हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है। आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार हैं। आत्मा की सारी नॉलेज हमें अभी मिली है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था, तब तक हम कौन थे? देह अभिमानी थे। अभी हमें परमात्मा के द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। इतना अच्छा स्पष्ट बाबा बता रहे आत्मा परमात्मा के विषय में। मुरली में भी बाबा आज यही बता रहे, सारी मुरली के अंदर। और आज की मुरली का गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। तो उस गीत में आता है कि हम आप पर मर मिटते हैं, तुम्ही के थे, तुम्ही के हैं, तुम्ही के रहेंगे। तो गीत के अंतर्गति बाबा कहते हैं कि बच्चे अभी ये शरीर छोड़कर कहाँ आना है? बाबा के पास। और कौन लेके जाएगा? बाबा ही लेके जाएगा, क्योंकि बाबा आए किस लिए हैं? हमें अपने साथ ले जाने आए हैं। लेकिन कैसे ले जाएंगे? आत्मा पतित है। तो बाबा कहते बच्चे, मैं तुमको पहले पतित से पावन बनाता हूँ, बाद में साथ लेके जाऊंगा। इसलिए जब भी किसी को समझाओ तो ये बताओ कि मनुष्य को हम भगवान तो कह नहीं सकते, कोई भी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु शंकर आकारी देवता है, उनको भी भगवान नहीं कह सकते हैं। भगवान जो है परमात्मा निराकार है। और अभी वो बाप आए हैं और हमें ज्ञान दे रहे हैं। और वो कहते हैं बच्चे तुम भी आत्मा हो, तुम भी आत्मा ज्योति बिंदु हो। तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, और जैसे कर्म करते हैं आत्मा के संस्कार बनते, तो संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। और आत्मा शरीर के बिगर कुछ नहीं कर सकती, शरीर भी आत्मा के बिगर कुछ नहीं कर सकता। आत्मा कर्म करती है तो शरीर के द्वारा कर सकती है। इसलिए सबसे पहले ना तुम आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, फिर क्या करो? फिर परमात्मा को पहचानो। कैसे? तो बाप के द्वारा ही हम बाप को पहचानते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन करो, ऐसे बाबा हमको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। आत्मा जब परमात्मा से मिले, अब ये जब परिचय होता है आत्मा को अपना और शिव बाबा का, तभी तो ये बातचीत हो सकती है ना। तो क्योंकि दुनिया में क्या कहते हैं? आत्मा सो परमात्मा, आत्मा कोई परमात्मा कह देते। तो बाबा कहते फिर बोलो कि पतित से पावन कौन बनाएगा? अगर आत्मा पतित बन गई, पावन कौन बनाएगा? वही परमात्मा है। तो वो लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां नास्तिक है, तुम बच्चे भक्ति आदि नहीं करते हो, तो समझते हैं कि वो नास्तिक है। और तुम बच्चे समझते हो कि उनके पास आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो नास्तिक है। तो बाबा कहते जब तक आत्मा निश्चय नहीं करे ना, तब तक वो बाबा को कैसे याद कर सकते हैं? अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो बाबा को याद कर सकेंगे। और मेरी याद से ही क्या होगा? विकर्म विनाश होंगे। दूसरा तो कोई रास्ता नहीं है। हाँ, वैरायटी लोग मिलते, बाबा कहते कोई बहुत अच्छी तरह शांति से समझते हैं, लेकिन कोई बहुत डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं। जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि बोलो कि हम थोड़ा भी ज्ञान में कच्चे हैं, अगर उत्तर देना नहीं आता है, हमारी बड़ी बहन है वो आपको देगी।
अच्छा, कई फिर ऐसे भी निकलते हैं कि विघन डालते हैं, तो फिर उनको बोलो आप है ना एकांत में समय निकाल के आओ, फिर हम आपको समझाएंगे। फिर एक साथ भी उनको नहीं समझाओ। तो ये सब के लिए बाबा कहते हैं ना युक्ति चाहिए, बड़ी युक्ति से सेवा करनी है। बाकी अभी तो बाबा कहते सारी दुनिया में सबका कयामत का समय है, क्योंकि अभी सबका विनाश होना है, अब सबका मौत है, सबको जाना है। तो बड़ी युक्ति के साथ बच्चों को समझाना पड़े। फिर बाबा कहते बच्चे मैं हूँ पतित पावन सर्वशक्तिमान गीता ज्ञान दाता ज्ञान का सागर। ये बाबा महिमा भी बता रहे हैं। वो लोग समझते हैं कृष्ण भगवान वाच्य है, गीता का ज्ञान उन्होंने दिया, और तुम कहते हो कि शिव भगवान वाच्य। और शिव बाबा कहते कि मैं ब्रह्मा के द्वारा आकर इनके मुख द्वारा तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ, और इस रथ को कहते हैं भागीरथ। तो बाबा कहते हम तो ऊंचते ऊंच बाबा की महिमा करते हैं ना, हम जब भी किसको समझा रहे ये बातें तो बाबा की महिमा करते हैं, क्योंकि उनकी याद से ही तो हमारी आत्मा पावन बनेगी। ऐसे बाबा सारी मुरली में ज्ञान की बातें समझाते हुए कहते अंत में कि बच्चे से सवेरे सवेरे उठ कर ना विचार सागर मंथन करो। समझाना है ना किसको, मंथन करो और मुरली की मुख्य मुख्य पॉइंट्स है वो नोट करो, और नोट करने के बाद उसको रिपीट करो। तो क्या होगा, दिल में पक्की हो जाएगी, तो समझा सकेंगे। बाकी सब बातों को ज्ञान को सुनते सुनाते हुए मुख्य बात को भूलना नहीं है। मुख्य बात है हमको बाबा को याद करना है। अभी बाबा का फरमान है, तुम्हारी मर्जी है, तुम मानो या न मानो, बाबा को याद करो न करो, पर भगवान का ये फरमान है। ऐसे बाबा सरलता से हमें शिक्षा दे रहे हैं। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट करके रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है, सबको पहले पहले बाबा का परिचय देना है। दूसरा, पावन दुनिया में चलने के लिए इस पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। वरदान, नंबर 1 बिजनेसमैन बन, एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। नंबर 1 बिजनेसमैन वह है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है। बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर उनका पदम गुणा बनाते हैं, ऐसे आप भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ तो क्या बन जाएंगे, पदमपति। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट भी समाप्त हो जाएगी। स्लोगन है, जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। मांगता, मांगने वाला। अव्यक्त इशारा, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहने वाले ही अचल अडोल रहते हैं। बाप दादा कहते हैं बच्चे शरीर भी चला जाए लेकिन आपकी खुशी न जाए। कितना खुशी को संभालना है। शरीर भी छूट जाए ना, मुर्दा भी मुस्कुराता रहे। पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं। और सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों के साथ बाप दादा रहते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। गुलजार दादी जब क्लास कराते रहे तो हमेशा ये बात कहते रहे, कुछ भी हो जाए, खजाना जो खुशी का बाबा ने दिया है ना, वो अपने पास ऐसे संभालो, वो कोई भी माया हमसे छीन न सके। कोई भी परिस्थिति आवे, विघ्न आवे, पेपर आवे, परीक्षा आवे, पर हम हमारी खुशी को
जाने न दे और खुशी जितनी बांटते हैं उतनी बढ़ती जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।